एडवोकेट लीगल एंड सोशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम धारा 116 बंटवारा के बारे में बात करेंगे। गांव में दोस्तों खेत के अंदर अपनी जब हम नकल निकालते हैं खेतों की, तो बहुत सारे लोग उसमें नाम मिलती है बहुत सारे लोगों का, जिससे विवाद उत्पन्न होता है कि किसका शेयर कितना है, किसका तरफ किधर है। इस सारी समस्याओं को लेकर आज मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष ला रहा हूँ, जिससे आप लोग जानकारी इकट्ठा करके अपने खेतों का बंटवारा, अपनी भूमि का बंटवारा बहुत आसानी से करा सकें। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों आइए बिना देर किए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि खेत का बंटवारा कैसे करें। तमाम लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि हम कचहरी में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगी और मौके पे इतना ज़्यादा विवाद है, कुछ विवाद से भी लोग परेशान हैं और कचहरी जाने में कहीं न कहीं से उनके मन में भय है कि पता नहीं क्या क्या पेपर लगेगा, समय कितनी लगेगी। और हम लोग तो प्रैक्टिस में हैं, जो भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं सबसे पहले उनकी समस्या ये होती है कि सर बताएं समय कितना लगेगा। तो देखिए कचहरी में सब कुछ पैरवी के ऊपर होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगी। अगर डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं है और आप अगर पैरवी प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं तो समय खिंचती है। अदरवाइज एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपका कानूनी बंटवारा हो जाएगा। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, विवाद हैं, वो सारी सब कुछ हल हो सकती है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि अगर खेत का बंटवारा करना है, अपने अंश का निर्धारण कराना है, तो हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना होता है, पेपर क्या चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो पेपर की जरूरत होती है वो आप अपने खेत की नकल लेके ही बस कचहरी में आएँ। खेत की नकल जब लेके आएंगे तो उसमें बहुत सारे फरीकों का नाम होता है और उस नाम से ये थोड़ा सा दिक्कत आती है कि किसका अंश कितना है। तो ये आप एक अपने वकील से मिलके एक पारिवारिक सजरा बनाएं, जैसे कि हमारे दादाजी का नाम फला था, हमारे दादाजी के 2 या 3 या 4 लड़के थे और हम उनके पोतों में पहले वाले पुत्र के लड़के हैं। तो इससे जब अधिवक्ता अपना एक पारिवारिक सजरा बना लेता है तो आपका अंश निकाल लेगा। अंश का मतलब होता है कि आपका खेत के अंदर हिस्सा कितना है। दोस्तों फर्स्ट खेत की नकल देने के बाद आपको लगाना होता है खसरा। खसरा ये होता है कि आप मौके पे खेती करते हैं कि घर बना होता है, और अंश आपने डिसाइड करा दिया अपने अधिवक्ता को। इसके बाद अधिवक्ता एक वाद पत्र तैयार करता है, एक प्रार्थना पत्र तैयार करता है। उस प्रार्थना पत्र के साथ आपकी नकल खतौनी लगा के हिस्सा वगैरह लिख के ये एसडीएम के न्यायालय में इसको प्रस्तुत कर देता है। एसडीएम के न्यायालय में दोस्तों जाने के बाद इसमें सबसे फर्स्ट जो होता है कि कोर्ट जितने पक्षकार होते हैं, जितने खतौनी में लोगों का नाम होता है, सबको समन जारी करती है। समन होता है आपको नोटिस भी मिलती है कि आपके खेत का बंटवारा हो रहा है और फला पुत्र फला आपके खेत का बंटवारा करा रहे हैं। उन्होंने जो अंश वगैरह लिखा है अगर ये सही है तो आके आप सहमति कर दीजिए। अगर इन्होंने अंश कुछ गलत लिखा हुआ तो आके इनका विरोध करिए और सही जो कुछ भी है उसको बताएं। समझ जाने के बाद दोस्तों, क्योंकि एक खेत में 1, 2 या 10 या 50 लोगों का नाम हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं कि हमने समन भेजा तो सारे लोग आ ही जाए। कुछ लोग दिल्ली बॉम्बे न जाने कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो सबको आना संभव नहीं हो पाता। अगर लोग नहीं आए तो आपको अगली तारीख पे उनको रजिस्ट्री भेजनी पड़ेगी उनके घर के पते पे। अगर रजिस्ट्री चली गई, इसके बाद भी सारे लोगों में से ज़्यादातर लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, अगर एक लोग भी छूट गए तो कानून कहता है जब तक सारे पक्षकार नहीं आ जाएंगे कानूनी बंटवारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न आने वाले 10 साल 2 साल तक नहीं आएंगे। तो ये सोच के घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट तारीख पे, जस्ट उसके बाद वाली तारीख पे आप अखबार निकलवाएंगे, यानी अखबार में आपका अधिवक्ता सब कुछ ये समन नोटिस वगैरह देता है। तो 3 काम होता है कचहरी के अंदर दोस्तों, समन, अगली तारीख पे रजिस्ट्री, फिर उसके बाद वाली तारीख पे अखबार। अगर ये 3 काम हो गया 3 तारीख में, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर ये काम हो जाता है। अब ये मान लिया जाता है कि अखबार निकल गया तो सारे पक्षकारों को नोटिस हो गई, जानकारी हो गई।
अब वो आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सारे पक्षकार आ गए तो दोस्तों उसमें दो ही बात करेंगे, या तो आपने जो हिस्सा लिखा है कि मेरा 1/3 है, 1/2 है, तो या तो उस पर सहमति कर देंगे, या तो आके विरोध करेंगे कि नहीं यार इन्होंने मुकदमे में जो भी दिखाया कि इनका हिस्सा 1/2 है गलत है। तो सही क्या है उसका साबूत के साथ वो प्रस्तुत करेंगे, वो अपने तर्क को रखेंगे, साबूत देंगे और हम अपने तर्क को देंगे। जो होगा न्यायालय डिसाइड कर ही लेती है कि वास्तव में मेरा हिस्सा कितना है, उनका हिस्सा कितना है, या उन्होंने आके सहमति जता दिया कि नहीं उन्होंने जो भी लिखा है करेक्ट लिखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, एसडीएम के पास ये पूरा प्रार्थना पत्र, नकल खतौनी और जितने भी सह खातेदार होते हैं सबका समन नोटिस वगैरह के बाद उनकी कंप्लीट फाइलें एसडीएम के पास पेश होती है। तो दोस्तों बंटवारे के मुकदमे में 2 बार डिग्री बनती है, या कह सकते हैं सरल भाषा में 2 बार एसडीएम महोदय आदेश पारित करते हैं। पहला आदेश होता है उसका नाम होता है प्रारंभिक डिग्री, उसमें आधा अधूरा आदेश होता है। एसडीएम पहले आदेश में लेखपाल को आदेशित करते हैं कि आप मौके पे जाएं, इस खेत के नंबर में जाएं और देखें जो काश्तकार जिस भाग पे कब्जा किया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वहाँ पे हिस्सा डिसाइड करें और एक नजरी नक्शा बना के लेके आए मौके का। अगर किसी का कहीं कब्जा है तो उसको उस अंश में हिस्सा दीजिए। अगर किसी का रोड पे खेत है तो उस खेत में हर खातेदार को रोड पे हिस्सा मिलेगा अपने अंश के अकॉर्डिंग। जिसका हिस्सा जितना है उसको रोड पे उतना मिलेगा। अगर रोड नहीं है तो किसी को किसी तरफ मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नजरी नक्शा लेखपाल को आदेश हो जाता है। लेखपाल मौके पे जाके सारे पक्षकारों को बुला के एक नजरी नक्शा खेत का एसडीएम के न्यायालय में प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करने के बाद एसडीएम एक बार और उस पर सभी पक्षकारों को अवसर देते हैं कि अगर लेखपाल ने हिस्सा गलत बनाया है या नजरी नक्शा गलत बनाया है तो आप कहिए ताकि संशोधन कराया जा सके। अगर सारे पक्षकारों ने उसमें सहमति जाहिर कर दिया कि सही बनाया है तो दूसरी डिग्री एसडीएम फिर पारित करते हैं कि रंगभेदी नक्शा के हिसाब से अंश डिसाइड करते हुए वादी जिन्होंने मुकदमा दाखिल किया है उनका अंश निर्धारण किया जाता है। उनको इनकी नकल खतौनी अलग की जाती है और नक्शे में इनका तरफ अलग किया जाता है। इस आदेश के साथ और पूरी पत्रावली दाखिल दफ्तर हो जाती है। मतलब न्यायालय से पत्रावली अब कंप्लीट हो गई और जिला के रिकॉर्ड पे जमा होने के लिए चली जाती है और उसकी आदेश की कॉपी दोस्तों आपको एक मिल जाता है। उस आदेश की कॉपी अनुपालन के क्रम में एक तहसील के अंदर एक मालिकाना रजिस्टर रखा होता है जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, सारे अधिकारियों के आदेश दर्ज होते हैं। तो आपके 116 के बंटवारे का भी उसमें सारा रिकॉर्ड उसमें मेंशन हो जाएगा और उस मेंशन होने के बाद वही आदेश कंप्यूटर खतौनी में दर्ज हो जाता है। कंप्यूटर खतौनी में दर्ज होने के बाद आपको एक प्रति मिल जाती है। तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट बंटवारा होने के बाद मिलते हैं। एक तो फाइनल नकल खतौनी जिसमें आपका आदेश चढ़ा होता है और एक न्यायालय का आदेश जो उस पत्रावली में होता है। अब दोस्तों आपके बंटवारे का पूरा प्रोसीजर पूरा हुआ। अब दोबारा कभी भी नकल निकालने जाते हैं तो अगर आपके खेत के खतौनी में 5, 6, 10 सह खातेदार आ रहे थे, सबका नाम आ रहा था या कई भाई आ रहे थे, अब आप नकल निकालने जाएंगे तो आपका नाम तनहा आएगा। और अगर आपके पास 10 बीसा का खेत था और उसमें आप 1/4 के हिस्सेदार थे तो जो भी 2-2.5 बीसा जो आपकी ज़मीन है वो 2-2.5 बीसा रकबे के साथ आपके नाम के साथ अलग निकलेगी। अब किसी भाई से या किसी पक्षकार से आपका विवाद नहीं रह जाता है और पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो ये दोस्तों ये जो पूरा प्रोसीजर था बंटवारे का हमने आपको बताने की कोशिश किया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।